है दोस्तों। आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में थीम को किस तरह से इंटीग्रेट करना है या फिर कोई भी एडमिन पैनल है आपकी फ्रंट जो एडमिन साइड जो फ्रंट एंड का जो पार्ट होता है वो आपको किस तरह से इंटीग्रेट और उसको हमारी वेबसाइट में किस तरह से यूज़ करना है वो आज हम इस सीरीज में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी टेम्पलेट चूज कर लेनी है, चाहे वो एडमिन टेम्पलेट हो या फिर कोई भी टेम्पलेट हो। अभी हमने एक एडमिन टेम्पलेट मैंने चूज कर ली है, ये वाली। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ्स है और इस तरह से है। इसमें UI एलिमेंट्स है, बटन्स है, ड्रॉप डाउन है, फिर टाइपोग्राफी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स भी है, बेसिक एलिमेंट है। देखो यहाँ पर इस तरह से सारे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर चार्ट जेएस का भी यूज़ किया गया है, अलग अलग टाइप के हम चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और टेबल, बेसिक टेबल्स का भी यूज़ किया गया है। ओके, तो इस तरह से हम टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस थीम को हमारी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कोई भी थीम हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और उस थीम के फोल्डर में आप चले जाए। जैसे कि मैं अभी, हमारे थीम का फोल्डर है ये। ओके, यहाँ पर मैं चला गया हूँ। ये हमारी थीम का मेन फोल्डर है, उसमें मैं टेम्पलेट में गया। आपको डायरेक्ट ही ऐसे दिया गया होगा। ये इंडेक्स जो है वो मेन फाइल होती है। देखो इसमें आपको index.html है, ठीक है, ये मेन फाइल है। इसको अभी कुछ नहीं करना है। फिलहाल हमें क्या करना होगा, जो CSS है वो आपको कॉपी करके रखनी है। तो ये CSS को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर फॉन्ट के रिलेटेड भी फोल्डर होता है तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। अभी इमेजेस को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जेएस को भी सिलेक्ट कर लीजिए। पेजेस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम उनमें से जो जो पेजेस चाहे वो कॉपी करके हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमें पेजेस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये CSS है, उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और वेंडर्स को भी सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, ये सबको कॉपी कर लीजिए। मैंने Ctrl+C दे दिया है। ओके, बाद में आप अपने फोल्डर में, यहाँ पर पब्लिक है, वहाँ पर एक नया फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर का नाम दे दीजिए एसेट्स। ओके, ये एसेट्स जो नाम दे दिया है, आप अगर दो दो से ज़्यादा दो या फिर दो से ज़्यादा बना रहे हो, अलग अलग CSS इंटीग्रेटेड, तो सभी CSS एक फोल्डर में मत रखिए, अलग अलग फोल्डर में रखिए। फॉर एग्जांपल, आप एडमिन के रिलेटेड जो CSS और जो एडमिन के रिलेटेड जो थीम है वो डिफरेंट है, और कस्टमर के रिलेटेड जो थीम है वो भी डिफरेंट है। तो उन दोनों के लिए एक अलग अलग फोल्डर में रख दीजिए। अगर दोनों में एक ही फोल्डर में रखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और कौन सी CSS कब लगानी होगी वो नहीं लग पाएगी। ओके, तो आप दो अलग अलग फोल्डर बना लीजिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो CSS कोई भी। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना वो पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी पेस्ट हो रही है। ओके, तब तक के लिए मैं दूसरा स्टेप्स आपको कह देता हूँ कि ये पेस्ट हो जाने के बाद, ओके, ये पेस्ट हो जाने के बाद जो हमारी ये index.html है उसको उठा के हमारे कोड एडिटर में लेके आ लो। ओके, ये अभी लेके आ गया। ओके, यहाँ पर देख लो हमारी जो हमने कॉपी की थी वो सब कुछ ऐड हो चुका है। ओके, तो अभी ये index.html है वो अभी हम कहाँ पर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे रिसोर्स में एक बाय डिफॉल्ट वेलकम डॉट ब्लेड यहाँ पर ऐड किया हुआ गया है, ठीक है। तो अभी वेलकम की वो फाइल देखते, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन है, उसको देख लेते हैं। देखो ये वेलकम का फाइल है, ठीक है। इसकी जगह पर हमें हमारा ये थीम वाला पूरा दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए,
ओके, सिंपल है ये। index.html है, कॉपी कर लो और वेलकम डॉट ब्लेड में पेस्ट कर दो। ओके, ये मैंने वेलकम डॉट, वो जो वेलकम डॉट ब्लेड का जो पुराना कोड है वो आपको निकाल देना पड़ेगा और ये नया कोड आपको ऐड करना होगा। ओके, मैं जो आने वाली वीडियोस है उसमें एक पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें दोनों थीम किस तरह से सेटअप होगी वो भी सीखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एडमिन पैनल की थीम किस तरह से हम करेंगे। ओके, तो हमने ये कर लिया। अभी देखो हम यहाँ पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखो हमारा जो डेटा है वो आ गया है, लेकिन CSS नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि हमें करेक्ट पाथ अभी देना होगा। जो उसमें पाथ था वो उसके जो मेन फोल्डर का था। अभी ये जो चीज़ है वो हमारे पेज में आ चुकी है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में आ चुकी है, तो इसका हमें पाथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो CSS है, ठीक है, ये जो वेंडर्स की CSS है, ओके, यहाँ पर आपको ये आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में आप जाना है, ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और आगे लिखना है एसेट। ओके, फिर क्या लिखना है, ब्रैकेट करना है सिंगल इन्वर्टेड में एसेट्स, जो हमारा ये फोल्डर का नाम है वो लिखना है, स्लैश वेंडर। ओके, और ये यहाँ पर जो CSS का एंड पॉइंट है वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड ख़त्म करना है और ब्रैकेट ख़त्म करना है और डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करना है। इस तरीके से हमारा ये पूरा करना है। एसेट क्या है, एक हेल्पर है जो हमें पब्लिक पाथ तक वो ले जाता है, ठीक है। ओके, और आप यहाँ पर ये देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्पेक्ट में आप जाओगे, ओके, यहाँ पर कंसोल में देखोगे, देखो इतनी सारी फाइलें हमें मिल नहीं रही है, ठीक है। तो ये सारी एरर हमें रिजोल्व करनी होगी ताकि ये हमारी डिज़ाइन चलने लगे। ओके, तो एसेट का काम क्या है, एक हेल्पर है जो एक पब्लिक पाथ हमें भेजता है, ठीक है। तो हम ये कॉपी कर लेंगे और ये एसेट्स का मतलब क्या है, ये फोल्डर है। यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर का नाम रख सकते हो, लिस्ट भी रख सकते हो, एसेट भी रख सकते हो, आपको फ्रंट डिजाइन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, आपको जो अच्छा लगता है वो रख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जो फोल्डर का पाथ है वो सही तरीके से होना चाहिए, तभी आपकी CSS फाइंड होगी, ठीक है। मैं ये वाला इतना पोर्शंस कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर हमें वो सेम चीज़ें रखनी है। ओके, तो ध्यान रखिए कि आप का जो ये स्ट्रक्चर है उसमें एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्रोम में देखें, टोटल 11 इश्यूज है। अभी रिफ्रेश करेंगे, ओके, तो देखो 8 इश्यूज हो गए, 3 इश्यूज कम हो गए और हमारी यहाँ पर CSS भी आ चुकी है, ठीक है। अभी CSS तो हमने रख दी है। यहाँ पर डाउन में जाएंगे बॉडी के लास्ट में, तो वहाँ पर JS भी होगी। ओके, तो सेम वहाँ पर भी हमें वही करना है जो यहाँ पर हमने किया था। ओके, देखो ये ध्यान रखना कि सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर स्क्रिप्ट या स्टाइल यहाँ सिंगल इन्वर्टेड में स्टार्ट हो रही है तो आपको अंदर डबल इन्वर्टेड करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि मैं अभी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एसेट लिखता हूँ। ओके, और अगर ये सिंगल इन्वर्टेड में है जैसे कि अभी मैंने ये किया है, ओके ओके, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो किस में होगा, डबल इन्वर्टेड में होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिए, इसमें आप मिस्टेक मत करिए, ठीक है, कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। ओके,
तो आप ध्यान रखिए कि जो मेन स्टार्ट पोर्टिंग है वो डबल में है या सिंगल में है, उसका ऑपोजिट ही आपको रखना होगा। अगर बाहर सिंगल में है तो उस अंदर वाला किस में होना चाहिए, डबल में होना चाहिए। अगर बाहर डबल में है तो अंदर वाला सिंगल में होना चाहिए, ठीक है। स्लैश कॉपी, अभी ये मैं सब जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अभी देखो सारी एरर्स रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, ओके, अभी हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। थोड़ी सी एरर रह चुकी, अच्छा ये इमेजेस की एरर है। ओके, जो बीच बीच में इमेजेस आ रही है उसके रिलेटेड है। बाकी हमारी जो 15 थी उसमें से 17 हो चुकी है। एक और चीज, 17 में से 15 हो चुकी है, सॉरी। हाँ, एक ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर एसेट्स लिखना भूल गया था मैं। ओके, कभी कभी सीनियर डेवलपर से भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो देखो हमारा ये सब कुछ जो था चार्ट, वो सब कुछ अभी आ चुका है इस तरीके से। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो दूसरी एरर है 5-6 एरर, वो बीच में जो यहाँ पर कहीं पर इमेजेस यूज होगी उसके रिलेटेड वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, जैसे कि ये अवतार नहीं दिखाई दे रहा है, उसके रिलेटेड वो हम बाद में रिजोल्व कर लेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमें क्या करना है कि आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एग्जांपल कि मैं अभी यूआई एलिमेंट है, बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक नया पेज ओपन हो रहा है। ये ऊपर की चीज़ें और साइड की चीज़ें सेम है, लेकिन एक पेज जो बीच वाला है वो नया ओपन हो रहा है। जैसे टाइपोग्राफी है तो ऊपर की चीज़ें और साइड की चीज़ें दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर से मैं टेबल ओपन करूँगा तो देखो हेडर एंड साइड बार सेम है, और फुटर भी होगी तो फुटर भी सब में सेम है, ठीक है। तो इसको अभी हम सेट करेंगे किस तरह से। सबसे पहले आप यूज में एक फोल्डर बना लीजिए, उसका नाम रख दीजिए लेआउट। ओके, जस्ट मिनट। अभी हमारी वेबसाइट में टोटल कितने पोर्शन है वो देखते हैं। एक हेडर पार्ट है, एक साइड बार है और एक फुटर पार्ट है, ठीक है। और ये बीच वाला कंटेंट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये लेआउट्स फोल्डर में 3 अलग अलग चीज़ें बना लेता हूँ। पीएचपी फाइल है, एक का नाम मैं रख देता हूँ हेडर डॉट ब्लेड। ध्यान रखिए एचटीएमएल फाइल का नाम क्या होगा, हेडर डॉट मीन्स के जो ब्लेड फाइल ही होगी। ओके, सेम उसकी तरह मैं एक साइड बार बना लेता हूँ। ओके,
और सेम उसकी तरह मैं फुटर बना लेता हूँ। ओके, तो ये तीन चीजें हो चुकी है। ओके, अभी वेलकम में से मुझे कितना पाथ पहले जो है उसको हेडर में रखना है। ओके, तो हम पहले वेबसाइट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो पूरा हेडर में आएगा और ये पार्ट जो है वो पूरा साइड बार में आएगा। तो हेडर में ये एक लोगो है और यहाँ पर ये नाम है। ठीक है, तो उतना पार्ट हम हेडर में ले लेंगे जो हमारा लोगो है। ओके, ठीक है, ये जो देखो ये नेव बार वाला है। ठीक है, और ये वाला है नेव। ये नेव वाला जो है उसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वो पूरा नेव बार चला गया हमारा जो है। ठीक है, सॉरी, ओके, ये पार्शियली नेव बार है। हमें डैशबोर्ड, होम, मेन डैशबोर्ड। ओके, ये वाला पोर्शन, हेडर, साइड बार, स्क्रीन। ओके, यहाँ से ही हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है वो ये वाला है। ओके, तो पार्शियली नेव बार HTML जो है वो पहले हम ये जो है वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये हमारे अ, किसी काम की नहीं है चीज़ें। जो जो चीज़ें काम की नहीं है वो आपको सबसे पहले निकाल देनी चाहिए। ठीक है, ये निकाल दी हमने। ओके, अभी हेडर में एक ये प्रॉब्लम है कि ये ऊपर ब्लैंक स्पेस है। ओके, तो हम ये वाली यूज करते हैं। ओके, तो बटन डॉट HTML, साइड बार, राइट साइड बार। ओके, इसको हम कॉपी और ये कट करके देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है। ये वाला पोर्शन है। ओके, तो ये वाला पोर्शन हम किस में डालेंगे, हेडर में। यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं। ओके, अभी एक और चीज़ है। ओके, यहाँ पर सारे मेन्यूज है, डैशबोर्ड, होम, डैशबोर्ड। ओके, तो इसको हमने हेडर डॉट ब्लेड में रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। मुझे ये फाइल इसमें इंक्लूड चाहिए। ओके, तो मैं इसको लेआउट्स डॉट हेडर इस तरह से लिख दूंगा। अभी देखो हमने यहाँ पर इंक्लूड करवाया है। यहाँ पर वो सारा डेटा कहाँ पर है, हेडर डॉट ब्लेड में है। तो हम रिफ्रेश करेंगे तो वो हमें फिर से दिखने लगेगा। ठीक है, ये पोर्शन दिखने लगा है। ये मैं एक चेक कर लेता हूँ, वर्कफ्लो हिडन। ओके, ओके, ये यहाँ पर मैं यहाँ पर एक उसने CSS रखी है कि ये नेव बार ब्रेड क्रम। ओके, मैं ये CSS चेंज कर देता हूँ।
अगर हमें दूसरा चीज करना हो, ये वाली रखनी हो इंस्पेक्ट करके, तो ये देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी, कॉपी एलिमेंट। ओके, वो मैं सारी चीजें हेडर में रख देता हूँ। ओके, तो हमारी यहाँ पर अभी हेडर ये वाली हो गई। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर लोगो नहीं मिल रहा है क्योंकि पाथ नहीं दिया गया है, वो पाथ भी हम दे देते हैं यहाँ पर, एसेट वाला। ओके, तो इमेजेस, यहाँ पर इमेजेस है। ओके, और मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ हमारा एसेट का, एसेट्स स्लैश कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ पर मैं इतना कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और पीछे से यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ओके, सेम यहाँ पर कई सारी इमेजेस है, इसलिए आपको एरर ये फेस करनी होगी। अभी फिलहाल टेम्पररी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखो हमारा ये इमेज भी आ गई है। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो साइड बार है उसको सेट करना है। तो वेलकम में से मैं साइड बार चेक कर लेता हूँ, हेडर स्किन। ओके, डैशबोर्ड न्यू, लाइट डार्क, ये जो चीज़ें है वो थीम का सेटिंग पॉइंट है, वो ये वाला है। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए अभी, तो मैं ये निकाल दूंगा। ओके, ये वाला पॉइंट है। ओके, तो ये अभी निकाल देता हूँ, तो देखो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, अभी राइट राइट साइड बार, ये वाला पोर्शन है वो राइट साइड बार है। अभी इसको मैं कट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये हमारा साइड बार निकाल दिया। नहीं, ये वो भी नहीं है। ठीक है, उसको अभी इसी तरह से रखता हूँ। अच्छा, ये सेटिंग पैनल था जो हमने वो क्लिक इवेंट पे करना था, वो वाला है। ठीक है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। ये डैशबोर्ड, ये वाला हो, ये वाला हमारा जो है और साइड बार है। ठीक है, इसको कट करता हूँ और ये देखो हमारा साइड बार भी निकल गया। ओके, तो उसको मैं कहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर साइड बार में पेस्ट कर दूंगा। ओके, और ये जो हमने वेलकम डॉट, यहाँ पर मैं और एक इंक्लूड करूँगा, ये कॉपी करके। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइड बार ओके ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा साइड बार फिर से ऐड होकर आ जाएगा। अभी ये देखो स्टेटस स्टेटिस्टिक है। ओके, ये पूरी रो। ओके, तो ये क्या है, ये जितनी भी रो है, कंटेंट रैपर जो है, ये हमारा बीच वाला पार्ट है, उसको मैं अभी निकाल ही देता हूँ, मतलब ये ब्लैंक हो जाएगा अभी। ओके, तो ये देखो हमारा ब्लैंक हो गया। और ये फुटर वाला पार्ट है, ये मैं कट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कट कर दिया और फुटर में उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेम फुटर को इंक्लूड कर दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं फुटर, अभी देखो मैं थोड़ी ये कमेंट्स है वो निकाल देता हूँ ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा इफिशिएंट वे में लिखें। ओके, ओके, तो देखो हमने यहाँ पर हेडर ऐड किया, यहाँ पर साइड बार ऐड किया और यहाँ पर फुटर ऐड किया। तो यहाँ पर देखो हमारा इतना पोर्शन आ गया। अब जो बीच का पोर्शन जो खाली है, अभी जो यहाँ पर डेटा नहीं है इसलिए फुटर ऊपर आ गई है। अभी देखो हमें ये बीच का पोर्शन हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी यूआरएल ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वेलकम डॉट ब्लेड को हम नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से नेमिंग नहीं देना होगा, आपको एक इस तरह से देना होगा कि वेलकम की जगह यहाँ पर
मेन या तो फिर इंडेक्स ब्लेड दे सकते हो। मैं यहाँ पर इंडेक्स ब्लेड दे देता हूँ। ओके, और मैं डू रिफैक्टर कर देता हूँ। ओके, अभी मैं वेब डॉट PHP में चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इंडेक्स रख देता हूँ। ओके, और सब कुछ अभी क्लोज ऑल टैब्स कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, हमारा पेज इस तरह से आता है। अभी मैं क्या करूँगा, 3 पेजेस बनाऊंगा और उसको लिंक करूँगा। ओके, यहाँ पर मैं एक ब्लेड फाइल बना रहा हूँ, पेज 1 पेज 1 डॉट ब्लेड। ओके, और एक बना रहा हूँ पेज 2 ब्लेड। ओके, साथ ही में मैं यहाँ पर उसका राउट्स दे देता हूँ कि ओके, मैंने यहाँ पर 2 राउट ले लिए। पेज 1। ओके, और यहाँ पर भी इंडेक्स की जगह पर मैं पेज अंडरस्कोर 1 रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर पेज 2, यहाँ पर भी पेज अंडरस्कोर 2। अभी मैं ये रन करके देखता हूँ तो ब्लैंक पेज आएगा। यहाँ पर स्लैश पेज 1, देखो हमारा पेज ब्लैंक आया। अभी यही पेज कॉल हुआ है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट रख देता हूँ। ओके, दिस इज पेज 1। ओके, देखो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। अभी मुझे यहाँ पर जो ये हेडर फुटर है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो किस तरह से होगा, ओके, वो भी मैं सिखाऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, हमें यहाँ पर एट येल्ड का यूज़ करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी कंटेंट चेंज करना है, जो बीच वाला पोर्शन में कंटेंट चेंज करना है, वो यहाँ पर वो पोर्शन ऐड कर देगा लारावेल। अगर समझ लो कि मुझे बीच का पोर्शन अबाउट अस का दिखना है, या फिर प्रोफाइल चेंजेस, या फिर क्रिएट का पेज दिखाना है, या फिर लिस्ट ऑफ डेटा दिखाना है, तो यहाँ पर एड करोगे तो वो बाकी का डेटा एज ए मास्टर रखेगा और बीच का डेटा जो है वो ऐसे चेंज करने के लिए रख देगा। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं अभी कंटेंट नाम देता हूँ, आप कुछ भी नाम ऐसा रिलेवेंट ही देना नाम। फॉर एग्जांपल कि आप सेक्शन दे सकते हो, कंटेंट दे सकते हो, यूज़र कंटेंट दे सकते हो, इस तरह का ही नाम रखना। और यहाँ पर जो नाम रखा हो वही नाम यहाँ पर भी यूज़ होगा। किस तरह से होगा वो मैं सिखाऊंगा। अभी हमने यहाँ पर इंक्लूड का यूज़ किया था, मतलब ये इंक्लूड हुआ। ओके, ये पेज है वो इसमें इंक्लूड हो गया। अभी मुझे इस पेज को, मतलब इस पेज को मुझे यहाँ पर इंक्लूड करवाना है, तो उस वक्त इंक्लूड कीवर्ड नहीं यूज़ होगी, उस वक्त एक्सटेंड यूज़ होगी। उसका मतलब क्या है कि मुझे वो पूरी चीज़ें इनहेरिट करनी है, और इनहेरिट के टाइम में क्या करना होता है कि एक्सटेंड का यूज़ करना होता है, एक्सटेंड कीवर्ड का। ठीक है, तो इनहेरिट का मतलब मुझे ये सब चीज़ें तो सेम ही रखनी है, मुझे ये बदलवानी है। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। एक्सटेंड कीवर्ड है। ओके, यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट ब्लेड का नाम, मतलब यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख दूंगा। ओके, जो भी ब्लेड फाइल में हमने सब कुछ ऐड किया है और जहाँ पर हमारा कंटेंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके, अभी देखो मैं रिलोड करूँगा हमारा पेज 1 वाला, तो देखो हमारा इतना पोर्शन सेम आ गया। ओके, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा H1। ओके, तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, जो यहाँ पर बीच में दिखना चाहिए वो वहाँ पर नहीं दिखेगा। वो अभी रिलोड करने के टाइम ऊपर इस तरह से आ गया है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको
यहाँ पर कंटेंट वाले जगह पर है, ठीक है, वहीं पर हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एट सेक्शन का यूज करेंगे। ओके, और वहाँ पर जो नेम रखा है वही यहाँ पर रखेंगे कंटेंट, और यहाँ पर एट एंड सेक्शन करेंगे। मतलब जो हमें सेक्शन ऐड करवाना है वही सेक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देखो, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं H1 टैग में, दिस इज पेज 1। ओके, अभी हम रिलोड करेंगे तो देखो कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। ओके, अभी मैं इसमें से ये क्लोज करता हूँ, कंटेनर फ्लूइड। ओके, थीम सेटिंग्स, राइट साइड बार में आइटम्स। ओके, ये कंटेंट ब्रेपर में ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर पेज में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, सेव। देखो हमारी साइड बार, सॉरी, ये जो हमारा फुटर था वो नीचे आ गया, ठीक है, अपनी जगह पर। ये पेज 1 है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिंक्स रख देता हूँ पेज 1 और पेज 2 की। तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, साइड बार में जाऊँगा। ओके, साइड बार में यहाँ पर जितना भी है, ठीक है, वो सब कुछ मैं निकाल दूंगा। मुझे जिस तरह की लिंक चाहिए वही मैं रखूँगा। एग्जाम्पल, मुझे डॉक्यूमेंटेशन या फिर डैशबोर्ड टाइप की लिंक चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं डैशबोर्ड को अभी रखता हूँ। ओके, और बाकी सबको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की। ओके, तो आप देख सकते हो कि अभी सारी चीज़ें निकल गई डैशबोर्ड के अलावा। ओके, डैशबोर्ड में मैं यहाँ पर रख देता हूँ पेज 1। ओके, और ये न्यू वाला डिव मैं निकाल देता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर पेज 1 आ गया। अभी पेज 2 के लिए भी यहाँ पर और एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ। ये लिस्ट को कॉपी कर देना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, इतना होने के बाद देखो यहाँ पर पेज 1 दो बार आ गया है। ओके, यहाँ पर मैं रीनेम कर दूंगा। ओके, अभी मुझे जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो पेज 1 की लिंक ओपन होनी चाहिए, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो पेज 2 की ओपन होनी चाहिए। मैं सेम चीज़ें जो पेज 1 में मैंने लिखी थी वही सेम चीज़ें मैं कॉपी करके पेज 2 में लिख रहा हूँ। यहाँ पर कंटेंट आप बदल सकते हो। यहाँ पर मैं पेज 2 रख देता हूँ और एक बटन भी रख देता हूँ, ठीक है। सबमिट, और क्लास में BTN रख देता हूँ, BTN और BTN डार्क। ओके, इस तरह से मैं रख देता हूँ। ओके, और web.php में मैं यहाँ पर नेम रख देता हूँ। नेम कीवर्ड है पेज 1। ओके, पेज 2 के लिए नेम पेज 2 कर देता हूँ। ओके, ये नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर साइड बार में जाऊँगा और जो यहाँ पर एंकर टैग होगी वहाँ पर HREF होगा, उसको मैं, उसमें जो भी डेटा होगा वो मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पर हम डबल कर्ली ब्रैकेट में राउट लिखेंगे और उस राउट को यहाँ पर पास करेंगे। ओके, जैसे कि हमने वहाँ पर पेज 1 लिखा था, पेज 1 डालना होगा, और सेम यहाँ पर जो नेम रखा था पेज 2, वो पेज 2 डालना होगा। ओके, तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ओके, अभी देखो मैं पेज 2 में कॉल करूँगा तो देखो पेज 2 आया और सबमिट बटन आया, और पेज 1 में यहाँ पर पेज 1 आया। ओके, इस तरह से आप अपनी थीमिंग को रख सकते हो और आप अपना पेज चेंजेस कर सकते हो। अभी मैं पेज 2 में इनमें से फॉर एग्जांपल मैं बेसिक एलिमेंट्स, ओके, मैं ये फॉर्म को कॉपी करता हूँ
ओके, ये रो को मुझे कॉपी करनी होगी, कॉपी एलिमेंट, और मैं इसको पेज 2 में रख देता हूँ फिलहाल। ओके, यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये रो है। ओके, कॉल 6, कॉल 6, कॉल 12, कॉल 6, कॉल 6। यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो सारे के सारे टेबल्स आ जाएंगे। मुझे फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म ही चाहिए, तो बाकी के मैं निकाल दूंगा यहाँ पर इस तरह से स्मॉल करके। ओके ओके, ये मैं सब निकाल देता हूँ। ध्यान रखिए कि कोई भी ड्यू ज़्यादा ना निकल जाए और कोई भी ड्यू रह ना जाए। ठीक है, तो देखो ये मैंने कॉपी कर लिया है। अभी मैं इसको बड़ा करना हो तो मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, हम इसमें एक करोड़ बनाएंगे। जो हमने पुरानी वीडियोस में एक करोड़ का एग्जांपल बनाया था, सेम करोड़ का एग्जांपल हम इसमें बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से करोड़ हमारी थीम में वर्क करेंगे। साथ ही में आपको एजेक्स का भी वीडियो हो जाएगा कि हम करोड़ बाय फॉर्म सबमिशन के किस तरह से कर सकते हैं, और बाय यूजिंग एजेक्स से किस तरह से हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि थीमिंग मतलब थीम को और टेम्पलेट को किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।